गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि, जो हम पहले कर चुके हैं, तो आज हम उसकी रिवीजन करेंगे। संधि संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो वर्ण क्या है? अक्षर, जो हम अ से आ तक जिन्हें स्वर कहते हैं, और क से ह तक। स्वर कौन से हैं? अ से लेकर हम औ तक पढ़ते हैं। और व्यंजन कौन से हैं? क से ह तक। तो इनके मेल से होने वाले विकार को, विकार माने परिवर्तन, को संधि कहते हैं। दूसरे अर्थ में संधि का सामान्य अर्थ है मेल, मतलब दो अक्षरों के या दो स्वरों के मेल से जो नया शब्द बनता है। इसमें दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, शिक्षा जमा आलय। तो इसमें आ बड़ा, यहाँ आ की मात्रा आई और यहाँ आ बड़ा स्वर लगा है। दोनों स्वरों को मिलने से क्या मिला हमें? आ बड़ा। तो यहाँ क्या बन गया? शिक्षालय। तो हम इन दोनों को, शिक्षा प्लस आलय को जब जोड़कर लिखेंगे तो बनेगा शिक्षालय। तो आगे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, महा जमा उत्सव। महा, महा में क्या लगा? आ बड़ा, और यहाँ है ऊ छोटा। तो आ बड़ा प्लस ऊ छोटा, आ बड़ा प्लस ऊ छोटा से क्या मिला? ओ। तो हमने, हमारा क्या बन गया? ये महा प्लस उत्सव महोत्सव। तो ऐसे दो शब्दों के जोड़ से, दो शब्दों को संधि करने से क्या बना? एक नया शब्द शिक्षालय। महाजमा उत्सव से महोत्सव। तो यहाँ दो स्वरों को जोड़ने और दो शब्दों को जोड़ने से जो नए अक्षर मिले हैं उन्हें कहते हैं संधि। तो आगे हम इसके पढ़ेंगे प्रकार। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर माने, स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ, ई उ ऊ, ए ओ औ। तो ये हैं हमारे स्वर, जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं स्वरों के बारे में। और इन दोनों स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, मतलब नया एक स्वर बनता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। तो संधि के प्रकार हैं इसके, स्वर संधि के आगे फिर 4 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि एंड यण संधि। तो आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। हमने संधि पढ़ा, अब आगे हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि, जो स्वर संधि का एक प्रकार है। दीर्घ संधि, दीर्घ का अपने आप में अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ माने बड़ा। जब दो स्वर, ये देखिए यहाँ छोटे हैं स्वर, आ छोटा, ई छोटी, ऊ छोटा, जब पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का, मतलब उसी अक्षर का दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, बड़ा स्वर आ बड़ा, ई बड़ी, ऊ बड़ा बन जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब दो छोटे स्वर मिले तो क्या बन गया? बड़ा स्वर। दो छोटे, अ छोटा प्लस अ छोटा बना तो आ बड़ा बनेगा, ई छोटी प्लस ई छोटी, ई बड़ी, ऊ छोटा प्लस ऊ छोटा तो ऊ बड़ा बनेगा। ऐसे ही अ छोटा और आ बड़ा भी मिलाएंगे तो भी हमें प्राप्त कौन सा होगा? बड़ा स्वर। तो आगे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे परम जमा अर्थ, परमार्थ। तो यहाँ अ छोटा, इसमें आप म को प्रोनाउंस करके देखिए, म प्लस अ, दोनों को जोड़ने से म बना। तो यहाँ पीछे स्वर है, अपने आप में यहाँ पीछे कौन सा स्वर है? अ। तो यहाँ अ प्लस अ कौन सा बन गया? बड़ा आ, परम जमा अर्थ परमार्थ। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिन, दिन, अ आया पीछे, तो यहाँ कौन सा स्वर है? अ प्लस अंक, यहाँ हमें स्वर नजर आ ही रहा है, अ प्लस अ बड़ा आ, तो दिन प्लस अंक दिनांक। तो आप जब स्वरों को बोलते, इन दोनों में देखिए, इसमें म और न व्यंजन है, जिनका उच्चारण बिना स्वरों के नहीं होता। हम व्यंजनों को बिना स्वर के नहीं बोल सकते। आप बोलकर देखिए, म, न, कोई भी अक्षर, क, ख, पीछे कौन सी आवाज आ रही? अ की, मतलब कोई भी स्वर की आवाज आती है। तो बिना स्वरों के हम व्यंजनों को नहीं बोल सकते। तो हमें पता चलेगा परम, अ आ रहा है तो अ प्लस अ परमा, तो बड़ा आ बन जाएगा। हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि दो स्वरों के मिलने से छोटे से हमें कौन सा प्राप्त हुआ? बड़ा। तो है ये दीर्घ संधि का। कुछ दीर्घ संधि के हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए, अ छोटा प्लस अ बड़ा, कौन सा बना? आ बड़ा। यहाँ देखिए, यहाँ अ छोटा है, देव, व, अ आया तो यहाँ बड़ा आ है, देव जमा आलय, देवालय, यहाँ हमें बड़ा आ की मात्रा लगा दी। ऐसे ही दश प्लस आनंद, यहाँ बड़ा आ है और यहाँ छोटा अ छोटा अ प्लस बड़ा आ, क्या बन गया? बड़ा आ, दशानन। ऐसे ही आगे देखिए, आ बड़ा प्लस आ बड़ा भी कौन सा बनेगा? आ बड़ा ही आएगा। दया, यहाँ दया, यहाँ भी बड़ा, दया को अक्षर कौन सा स्वर लगा है? बड़ा, हम कहते हैं बड़ा आ की मात्रा लगाइए, दया आ।
प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, बड़ा आ प्लस बड़ा आ क्या बन गया, बड़ा आ ही बनेगा। तो दया, यहाँ बड़े आ की मात्रा लगेगी, दयानंद। ऐसे विद्या जमा आलय, विद्यालय। ये हमने अ के बारे में पढ़ा कि अ स्वर को अ छोटा प्लस अ छोटा आ बड़ा, अ छोटा प्लस आ बड़ा तो भी आ बड़ा प्राप्त होगा, और आ बड़ा और प्लस आ बड़ा तो भी हमें आ बड़ा, और उसकी हम मात्रा लगाएंगे। आ बड़ा की हम क्या लगाते हैं, व्यंजनों के साथ मात्रा। ऐसे ही ई की, ये हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं स्वर संधि से। तो ई छोटी प्लस ई बड़ी, हमें बड़ी ई प्राप्त होगी। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। ऐसे ही ई बड़ी प्लस ई बड़ी, दोनों जगह ई बड़ी होगी, ई बड़ी की मात्रा है, यहाँ ई बड़ी लगी हुई है, तो हमें तब भी क्या लगेगा, वहां बड़ी ई की मात्रा ही लगेगी। रजनीश, रजनी जमा ईश, रजनीश। इधर ऐसे देखिए, ई छोटी प्लस ई बड़ी, एक ई छोटी है और एक ई बड़ी है, तो हम लिखेंगे क्या, जब हम उसकी संधि करेंगे तो जोड़कर क्या लिखेंगे, ई बड़ी की मात्रा आएगी। गिरी, यहाँ देखिए ग को भी छोटी की मात्रा है, और यहाँ हमें मेन र को छोटी, जो पीछे वाला है स्वर उसको देखते हैं, उसको छोटी ई की मात्रा लगी है। गिरी जमा ईश क्या बन गया, गी रीश। इसकी नहीं बदलेगी, जो लास्ट स्वर है उसकी स्वर की मात्रा बदलेगी। हरी जमा ईश, यहाँ कौन सा लास्ट में लगी है, छोटी ई की मात्रा, और ये कौन सी है, बड़ी ई की मात्रा, तो दोनों को मिला के कौन सी बनेगी, बड़ी ई की मात्रा। हरी जमा ईश, हरीश। ऐसे ही नारी जमा इच्छा, इधर देखिए यहाँ बड़ी ई की मात्रा है और ये छोटी ही है, इन दोनों को मिला के भी क्या बनेगी, बड़ी ई। नारी इच्छा, नारी इच्छा, ई की जगह क्या लग जाएगी, बड़ी ई की मात्रा। आगे आगे देखिए ऊ छोटा प्लस ऊ छोटा क्या बन गया, बड़ा ऊ छोटा की मात्रा प्लस ऊ छोटा, यहाँ ऊ छोटा की मात्रा लगी हुई है, तो हम उसको ऊ छोटा की मात्रा स्वरों में ही आएगी ना, ऊ छोटा स्वरों से ही मात्राएं बनती हैं। ऊ छोटा प्लस ऊ बड़ा क्या बन जाएगा, ऊ बड़ा। यहाँ भानु प्लस उदय था, लेकिन यहाँ जाकर ये मात्रा बड़ा ऊ की हो जाएगी। ऐसे ही ऊ छोटा प्लस ऊ बड़ा क्या बनेगा, ऊ बड़ा ही। यहाँ हमने ऊ छोटा की मात्रा और ऊ बड़ा आया, तो दोनों को जोड़कर तब भी क्या बना, बड़ा ऊ। भानु यहाँ था छोटे ऊ की मात्रा और ये था बड़ा, लेकिन छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमें बड़ा ऊ मिला, तो हम उसकी मात्रा लगाएंगे, बड़े ऊ की मात्रा, भानु ऊर्जा। तो बच्चों सबको समझ आ गया होगा कि कैसे हम स्वरों को मिलाकर और दो शब्दों के मेल से संधि बनती है। गुड बाय स्टूडेंट्स।